हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम किंग ऑफ मैनिफेस्टेशन सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लियांग एक बुक को ले आता है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है न्यू स्टूडेंट्स के बारे में। तो चिंगर बोल रही होती है और बाकी सभी बोल रहे होते हैं हैरानी से कि जो न्यू स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है वो छुपा के रखी होती है, तुमने ये कैसे पाई। तो एपिसोड नंबर 32 की स्टार्टिंग होती है। लियांग बोल रहा होता है, मैंने एक पिक्चर ले ली थी एडमिनिस्ट्रेटर की जब वो एक लड़की के साथ ऊपर जा रहा था कमरे में। मेरे दिमाग ने मुझे ये बताया कि ये चीज गलत है। मैंने उसे बोला कि मैं उसकी वाइफ को बता दूंगा। फिर उसने ऐसे मुझे कॉपी दे दी न्यू कमर्स की इन्फॉर्मेशन के बारे में। इस उनके सभी के तोते उड़ जाते हैं कि लाइक व्हाट द हेल ही डिड। वैसे बोल रहे होते हैं, यूलांग क्या तुम इतने ज्यादा गंदे इंसान हो, चलो पहले इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वे ऐसे पढ़ रहे होते हैं एक इंसान के बारे में, इसका नाम किन जुलू होता है जो कि जियो प्रोविंस का होता है, जियो अकेडमी का। उसका फादर एक इंपॉर्टेंट जर्नल है जिया किंगडम की आर्मी में, इसका नाम किन जेंजियांग है। लिलो सोच रहे होते हैं कितना ज्यादा खतरनाक इंसान है ये, शायद वही मतलब ऐसा इंसान है जिसके पास हाईएस्ट रेजोनेंट ग्रेड है जिससे मैं अभी तक मिला हूँ, जियांग क्युंगर को छोड़ के। यूलांग बोल रहे होते, मैंने सुना है कि इसके दिमाग में और कुछ नहीं बस लड़ाई चलती है। और ये एक बात और भी बोलता है कि जो लड़कियां होती हैं वो मेरी सर काटने की स्पीड को कम कर देती हैं। यूलांग बोल रहा होता है कि ऐसे लड़के पसंद है, लीलू तुम हैंडसम हो, ये शायद तुम्हें तुम्हारे ऊपर हिट करे। लीलू बोल रहा होता है कि मेरी स्वॉर्ड क्या है, वो गुस्से से बोल रहा होता है यूलांग को पीटने के लिए। फिर ऐसे जो सेकंड न्यू कमर होता है वो वांग हीजू होता है जिसके पास 8 ग्रेड पॉइजन रेजोनेंस होती है। वो स्प्राउटिंग सीड टायर पे है पर उसकी पावर अपर फ्लावरिंग टायर कल्टीवेटर की है। थर्ड न्यू कमर बाय डाउ था जिसके पास लोअर 8 ग्रेड रेजोनेंस थी, वो स्प्राउटिंग सीड टायर पे है, साथ में उसके पास अपर फ्लावर कल्टीवेटर की पावर है। फोर्थ न्यू कमर ड्यूस बाइजवान है जो कि लोअर 8 ग्रेड डी वाटर कुन रेजोनेंस का है, वही सेम बात है और उसके पास स्प्राउटिंग सीड टायर की कल्टीवेशन और अपर फ्लावरिंग कल्टीवेटर पावर है। सेवंथ बेस्ट न्यू कमर है जिसका नाम जिनफू है, वो अनहाई प्रोविंस एकेडमी का है, एकेडमी ऑफ डार्कनेस का, जिसके पास अपर 7th ग्रेड शेडो रेजोनेंस है और स्प्राउटिंग सी टायर की है। जो भी लिलो बोल रहा होता है, शेडो रेजोनेंस ये तो कुछ ज्यादा रेयर है। लिलो बोल रहा होता है बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, तुम काफी ज्यादा पैसा कमा सकते हो इससे। यूलांग बोल रहा होता है, तुम ये सोच रही हो मेरा सबसे अच्छा काम है, तुम्हें क्या लगता है फ्रेशमैन को सबसे ज्यादा किस चीज की फिक्र होती है। एक इंसान बोलता है कि वो इसके बारे में केयर करते हैं कि कौन बेस्ट है। यूलांग बोलते हैं, नहीं तुम जानना नहीं चाहते कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। वो वेल इन्फॉर्मेशन निकाल देते लड़कियों के बारे में। बाकी बोल रहे होते सच में कुछ ज्यादा अच्छी बुक है ये गर्ल कौन सी है जो सबसे ज्यादा सुंदर है लिस्ट में। बाकी पढ़ रहे होते हैं बाय मैंग मैंग अपर 7th ग्रेड वाटर नाइटमेयर बटरफ्लाई रेजोनेंस जो कि बाय डाउ की सिस्टर है। जाओ बोल रहा होता है सबसे ज्यादा सुंदर लड़की लियो क्यूंगर नहीं है। लिलो हैरानी से देख रहा होता है, तभी क्यूंगर गुस्से से बोलते हैं, यूलांग बताओ मुझे तुम्हें क्या लगता है कि ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, क्या चीज इसे मेरे से ज्यादा सुंदर बनाती है। जाओ बोल रहा होता है, ऐसे तो बाय मैंग मैंग सुंदर है पर वो तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। यूलांग बोल रहे थे, क्यूंगर वेल वो कुछ ज्यादा ही मतलब शांत स्वभाव की है तो वो ज्यादा अच्छी बात है। क्यूंगर बोल रही होती है कि आज मेरा दोस्त सभी को खाना खिलाएगा। यूलांग बोल रहा होता है कि वेट करो, गलती हो गई मुझसे, सबसे ज्यादा सुंदर लड़की तुम ही हो। चिंगर बोल रही होती है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अभी मैटर करता है नहीं कि तुम चेंज करो इसे या नहीं। यूलांग बोल रहा होता है, तो ठीक है मैं चेंज नहीं करूंगा। चिंगर फिर से मैनेजर को आवाज लगा देती है। यूलांग बोलते नहीं 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 मेरी गलती थी, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। यूलांग सोच रहा होता है कि हर बार चीजें मुश्किल हो जाती हैं, ऐसा काम मैं कर ही नहीं पाता हूँ जिससे मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ। फिर ऐसे खाना खा के लीलू बोल रहा होता है, मैं तो फुल हो गया। फिर वो आगे की तरफ देखता है और बोलता है, मिस लांग तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जियांग बोलती है कि मैं बस जा ही रही थी यहाँ से और तुम्हारी कैरेज देख ली तो मैंने तुम्हारा इंतजार किया तुम्हारे साथ घर जाने के लिए। जियांग क्यूंगर चिंगर की तरफ देख रही होती है और बोलती है कि चिंगर हम दोबारा मिल गए हैं। चिंगर बोल रही होती है, मिस जियांग तुम हमेशा की तरह एनर्जेटिक लग रही हो। क्यूंगर बोल रही होती है कि लीलू ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था फाइनल एग्जाम्स में क्या हुआ था, शुक्रिया तुम सभी का, वरना इसका फर्स्ट प्लेस आता ही नहीं। चिंगर बोल रही होती है कि इसने अपनी खुद की स्ट्रेंथ की वजह से ये फर्स्ट प्लेस अचीव किया है पर वो पोजीशन को पाना नहीं चाहता था। लांग सोच रहा होता है, मिस जियांग तो गुजा खतरनाक लग रही है। जाओ सोच रहा होता है कि सिर्फ चिंगर ही कम्पीट कर सकती है क्यूंगर के साथ। क्यूंगर बोलती है कि चलो लेट हो रहे हैं, मैं लीलू को घर ले जाती हूँ। वो लीलू के हाथ को पकड़ लेती है। चिंगर चुपचाप देख रही होती है, मुड़ जाती है और बोलती है, मैं भी घर जा रही हूँ, दोबारा मिलते हैं होली स्टार कॉलेज में। लांग और जाओ चुपचाप एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर ऐसे मिलने के बाद लीलू फिर से अपने रेजोनेंस कल्टीवेशन में लग गया। इस टाइम पे लीलू अपनी स्पिरिचुअल वाटर लाइट को रिफाइन कर रहा था और अपनी वुड और अर्थ रेजोनेंस को 4th ग्रेड तक पहुंचा रहा था। इससे उसकी जो रेजोनेंस स्किल थी और कल्टीवेशन स्पीड थी वो बाकियों से कुछ ज्यादा आगे निकल गई थी जो उसके लेवल के थे। फिर जो कैरिस सिलुला ना उसकी वजह से होली स्टार कॉलेज की तरफ जा रही थी इंपीरियल सिटी के साइड से। जियांग क्यूंगर भी साथ में बैठी होती है कैरेज में और बोल रही होती है, जो होली स्टार कॉलेज है वो जिया किंगडम
के साउथ वेस्ट में है। वो गुकुन माउंटेन रेंज के पीछे बनाया गया है। हाफ स्पिरिट बीस्ट जो अजिया किंगडम के वो इन्हीं माउंटेन्स में रहते हैं, सबसे ज्यादा डीप रीजन्स में। यहाँ पे स्पिरिट बीस्ट के किंग भी रहते हैं। मेंटर को चूज करना आज तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है। अगर तुम किसी खतरनाक मेंटर को चूज कर लोगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, पर अच्छी बात भी है ये, क्योंकि इससे तुम्हें तुम्हारे पीछे एक ड्यूक स्टेज एक्सपर्ट आ जाएगा। काफी ज्यादा लोग मेरे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल को जानते हैं और मेरे को मार देना चाहते हैं, पर उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे पास पोटेंशियल है और कॉलेज में मेरे को काफी ज्यादा फेवर करता है। लिलो बोल रहा था चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट करूंगा। क्विंग बोल रही होती क्यूंगर, ये कुछ रेयर है कि तुम इतनी ज्यादा बातें कर रहे हो। लिलो अगर तुम सीखना चाहते हो रेजोनेंस रिफाइनिंग स्किल्स को तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी रेजोनेंस रिफाइनर हॉल में तुम्हें रिकमेंड करने के लिए। लिलो बोल रहा होता है शुक्रिया लिंक्विंग। क्यूंगर बोलती है कि जब तुम होली स्टार कॉलेज में पहुंच जाओगे लिंक्विंग तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए लेके जाएगी। लिलो बोलते तुम निमे को वहां पे लेके जाओगे। जियांग क्यूंगर बोल रही होती है कि तुम एक्सपीरियंस करना चाहते हो नर्क को इस पृथ्वी में, अगर तुम माइंड नहीं करते तो मैं चल पड़ूंगी तुम्हारे साथ। वेल तुम्हें बताइए कितनी ज्यादा हेट मिलेगी लिलो को। लिलो बोल रहा होता है वेल ये ज्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं पहले अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना लूं। फिर ऐसे वो अकेडमी में पहुंच जाते हैं, वो गेट देख पा रहे होते हैं। क्यूंगर बोल रही होती है कि लिलो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं एंट्रेंस में वो किंग एक्सपर्ट ने लिखी थी। जो वर्ड्स हैं वो नॉर्मल से करेक्टर ही है, पर लाइफ और एनर्जी है इनके अंदर। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है इमेजिन करना कि जो राइटर था वो कितना ज्यादा पावरफुल था जिसने ये पीछे छोड़े हैं वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स इनके अंदर एनर्जी है तो तुम गैस कर ही सकते हो कि वो कितना ज्यादा खतरनाक इंसान होगा। फिर ऐसे वो गेट्स के पास पहुंच गए थे। जैंग क्यूंगर चल गई और ऐसे पहले गई कॉलेज के अंदर। टिलो बोल रहा होता है वाओ रेपुटेशन के हिसाब से तो वेल बोल ही सकते हैं कॉलेज कुछ ज्यादा खतरनाक है। लिंकिंग बोल रही होती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें बाद में पता लगेगा और तुम्हें भी पता लगेगा कि तुम्हारे जो फियांसे है उसकी स्टार पावर होली स्टार कॉलेज में कितनी ज्यादा है। लिलो देख रहा होता है आगे की तरफ, वो सोच रहा होता तो अच्छा ये है ट्री ऑफ रेजोनेंट पावर, इतने डिस्टेंस से भी मैं स्ट्रॉन्ग एनर्जी को फील कर सकता हूँ। ये हैरानी की बात नहीं है कि ये रॉयल सैप जैसे ट्रेजर को निकाल सकता है। फिर ऐसे ही यहाँ लिंकविंग लीलुओ को न्यू कमर रिपोर्टिंग प्लेस में ले गई। रजिस्ट्रेशन के बाद लीलुओ को न्यू कमर का जे टैबलेट मिला था। एक इंसान बोलता है क्या ये स्टूडेंट तुम लिंकिंग से ले चलती है? बोलती है चलो चलते हैं वरना तुम ये पता लगा लेंगे। तभी एक लड़की बोलती है क्या तुम लीलू हो? साथ में ड्यूस बाइजवान भी होता है। वो लड़की ड्यूस होंगलियान होती है जो कि एल्डेस्ट डॉटर होती है ड्यूस हाउस की। लिंकिंग बोलती है ड्यूस होंगलियान तुम क्या करना चाहती हो? लीलू सोच रहा होता है ये ड्यूस हाउस की है, ऐसे देखने से फ्रेंडली नहीं लग रही है। ड्यूस होंगलियान बोल रही होती है कि यान लिंकिंग मैं सिर्फ यहाँ पे जियांग क्यूंगर के फ्यूचर हस्बैंड को देखने के लिए आई हूँ, तुम इतने ज्यादा इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बाकी सब बच्चे हैरान होकर बोल रहे होते हैं ये जियांग क्यूंगर का फ्यूचर हस्बैंड, कितना बेकार बात है ये, इस लड़के के पास है ही क्या, जरा भी अच्छा नहीं है जियांग क्यूंगर के लिए। लिंकिंग बोल रही होती है ड्यूस होंगलियान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्यूंगर ने हमेशा तुम्हें काफी ज्यादा बुरे तरीके से हराया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकार सी चीजें लिलू के लिए बोल सकते हो और ऐसे इसके लिए चीजें खराब कर सकती हो। होंगलियान बोल रही होती है मैं सिर्फ सच ही बोल रही हूँ, या फिर तुम्हारे डार्लिंग जूनियर के पास जरा भी गट्स नहीं है इस चीज को मानने के। लिलू बोलता है कि लिंकिंग रुक जाओ, वो बोल रहा था ड्यूस होंगलियान। होंगलियान बोल रही थी तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया है। टिलो बोल रहा होता है ड्यूस होंगलियान अपने आप को मेरे ऊपर फोर्स करने की कोशिश मत करो, मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि तुम मुझे जितना मर्जी पसंद कर लो, ये इम्पॉसिबल है हम दोनों के बीच में कुछ होना। तुम चाहे जितनी मर्जी चीजें कोशिश कर लो क्यूंगर कभी नहीं मानेगी, प्लीज मुझे जाने दो। लिंकिंग ये सुन के कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाती है, बाकी बच्चे भी हैरान हो जाते हैं। होंगलियान कुछ ज्यादा गुस्सा होती है। एक बच्चा बोल रहा होता है ड्यूस होंगलियान लीलुओ को लाइक करती है और ये उसकी वाइफ बनना चाहती है क्या? इसी वजह से हो रहा है क्योंकि लीलुओ कुछ ज्यादा हैंडसम है? कितना सा गलत बात है, सुंदर लड़के हमेशा सभी को ले जाते हैं। ड्यूस बाइजवान देख रहा होता है अपनी बहन की तरफ, उसकी बहन कुछ ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते लीलू तुम मर जाओगे यहाँ पे। वो लीलू के ऊपर अटैक करने लगी होती है, उसे ऑलमोस्ट मार ही देना चाहती होती है। लिंकिंग बोल रही होती है ड्यूस होंगलियान तुम्हारी इतनी हिम्मत, वो अपने अटैक से होंगलियान के अटैक को रोक देती है, पर होंगलियान नहीं रुक रही होती है, वो दोबारा लिंकविंग के ऊपर अटैक करने लग पड़ती है। वो बोल रही होती है कि हट जाओ सामने से, मैं इसे यहीं पे खत्म कर दूंगी और ये जो बकवास कर रहा है इसके मुंह को यहीं पे बंद कर दूंगी। वो लिलू के ऊपर अटैक करने लग पड़ी होती है, तभी एक स्वॉर्ड नीचे आ जाती है। होंगलियान पीछे हटती है, जियांग क्यूंगर वहां पहुंच गई होती है और बोलती है कि लिंकविंग कमजोर है, अब बताओ मैं कमजोर हूँ क्या? सो गाइस ये एपिसोड इतना था, अगर नेक्स्ट देखना आपको तो वेट करो, तब तक मिलते हैं आपसे कुछ दिनों के बाद। बाय।